लेकिन जब न्याय देने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवादी व्यवस्था चलाई जा रही है। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ, ये बदर घुड़की किसी और को दिखाना, आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो एक काली स्याही फेंककर अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इसी काली स्याही से तुम्हारा काला इतिहास लिखने का काम करूंगा। पिछले 3.5 साल से एक सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आप याद कीजिए, 3.5 साल पहले जब ये लोग सत्ता में आए थे तो याद कर लेना, पाल समाज और पिछड़े वर्ग के दम पर ये सत्ता में आए थे। ये किसी एक जाति, किसी एक धर्म के दम पर सत्ता में नहीं आए थे। इन्होंने पाल समाज हो, नाई समाज हो, निषाद समाज हो, मौर्य समाज हो, कुशवाहा समाज हो, सारे समाज का वोट तो ले लिया, लेकिन जब न्याय देने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवादी व्यवस्था चलाई जा रही है। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ, जातिवादी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जब आपको सबने मिलकर मुख्यमंत्री बनाया तो आदित्यनाथ जी, आपकी जिम्मेदारी है, आप संविधान की शपथ लेते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की शपथ लेते हैं। आप किसी जाति के नेता नहीं बन सकते, आपको 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्यमंत्री बनकर काम करना होगा। मेरी लड़ाई इसी बात को लेकर है। हमें जातियों की सरकार नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के तौर पर बैठा है वो न्याय की कुर्सी पर बैठा है, वो उत्तर प्रदेश के अभिभावक के तौर पर काम कर रहा है। और न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हत्या के मामले में 2 आंख करेगा, बलात्कार के मामले में 2 आंख करेगा, डकैती के मामले में 2 आंख करेगा, चोरी के मामले में 2 आंख करेगा, अपराध के मामले में 2 आंख करेगा, तो मैं पाल समाज के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने देखा ब्रजेश पाल का मामला हुआ, हमारे बेटा लाल दिवाकर जी गए थे साथ में, हमारे प्रदेश के सचिव आशुतोष पांडे जी बैठे, हम सब लोग साथ में गए थे। कई दिनों से अपहरण हो गया, परिवार के लोग बार बार चक्कर काटते रहे, कहते रहे हमारे बच्चे को खोजा जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का पुलिस का प्रशासन ब्रजेश पाल का पता नहीं लगा पाता। उसकी लाश मिलती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। हमने देखा संजीत यादव का यही अपहरण हुआ कानपुर के अंदर, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस, तुमने 30 लाख रुपए भी परिवार से दिलवा दिया और बच्चा भी नहीं बचा पाए। उस संजीत यादव की भी हत्या हो गई अपहरण के बाद। हमने देखा बलिया के अंदर क्या हुआ, जयप्रकाश पाल सीओ मौजूद, एसडीएम मौजूद, पुलिस वाला मौजूद, योगी आदित्यनाथ की सरकार मौजूद, और भरी पंचायत के अंदर उसके बेटे के सामने जयप्रकाश पाल के सीने में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जब मैंने कहा इस बात को कि हत्यारों को सजा दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उस हत्यारे को बचाने में लगी थी, और उस दिन देखकर आंख से आंसू भी आया, मन में गुस्सा भी हुआ, आक्रोश भी पैदा हुआ कि उस हत्यारे का साथ देने वाले विधायक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष फूल की वर्षा करता है। ऐसे प्रशासन से न्याय कैसे मिलेगा, जरा हमको बताओ। उस विधायक पर फूल वर्षा कर रहा है प्रदेश अध्यक्ष, किस बात की फूल वर्षा कर रहे हो? इसलिए कि उसने एक हत्यारे का साथ दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, याद कर लेना, आपने अपने दम से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है, 25-25 एमएलए आपके होते हैं, 2-2 एमपी आपके होते हैं,
राज्यसभा में एमपी आपके होते हैं, उच्च सदन से लेकर विधानसभा तक, एमएलसी तक आपके समाज से लोग होते हैं, लेकिन एक भी आदमी अगर आवाज नहीं उठाता तो जब आपके बीच में आए तो इनसे सवाल जरूर पूछना कि जब हमारे ऊपर मुसीबत पड़ी तो आप कहां छिपे हुए थे, कहां थे आप, जवाब दीजिए। आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आज जयप्रकाश पाल के परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं, वो डरे हुए। उत्तर प्रदेश में अपराध हो जाए आप नहीं बोल सकते, किसी की हत्या हो जाए आप उसके घर में शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो गया है। 4 महीने में मेरे ऊपर 14 मुकदमे किए गए, देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया गया, मेरी पत्नी घर में थी, वहां पे पुलिस भेजकर धमकाने की कोशिश की गई। मैं आदित्यनाथ आपको कहना चाहता हूं, 14 नहीं 1400 मुकदमे करो, लेकिन हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में खुलेआम आपको गुंडागर्दी करने की छूट नहीं दी जाएगी, आपके नेताओं को गुंडागर्दी करने की छूट नहीं दी जाएगी। कैसी पार्टी है आपकी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी? बेटी बचाओ का नारा देते हो आप लोग, बेटी बचाओ का नारा देते हो, मिशन शक्ति चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे इस मिशन शक्ति का क्या करें? अखबार खोलकर देखते हैं तो खून के आंसू बह जाते हैं। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, बलात्कार करने के बाद शरीर काट दिया जा रहा है, गर्दन तोड़ दी जा रही है। ऐसी ऐसी नृशंस हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बैठे हुए मुख्यमंत्री के मुंह से एक आवाज उनके लिए नहीं निकलती। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ हमें, जब वाल्मीकि समाज की एक बच्ची का हाथरस में बलात्कार हुआ, उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट आ गई कि रेप हुआ है, उसके बावजूद उन बलात्कारियों के पक्ष में अगर खड़े होते हो तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमें बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी इन अत्याचारों के खिलाफ। मैं गया था हाथरस, हमारे साथी भी साथ में थे, सोमनाथ पाल जी भी गए थे, वहां हमारे ऊपर हमला करा रहे हो, स्याही फेंकवा रहे हो आदित्यनाथ जी। ये बदर घुड़की किसी और को दिखाना आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो एक काली स्याही फेंककर अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इसी काली स्याही से तुम्हारा काला इतिहास लिखने का काम करूंगा, इसी काली स्याही से। और हाथरस की घटना के बाद, बलरामपुर की घटना के बाद, लखीमपुर की घटना के बाद, जौनपुर की घटना के बाद, जाटव समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, पाल समाज के लोग, मौर्य समाज के लोग, निषाद समाज के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं तुम्हारी सरकार में, और ये सब एक साथ मिलकर लामबंद होकर आम आदमी पार्टी के झंडे तले तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। मुझे पीड़ा हुई गाजियाबाद में, जब मैंने अखबार में पढ़ा कि जाटव समाज के, वाल्मीकि समाज के 250 से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ की नीतियों से तंग आकर, हाथरस कांड से पीड़ित होकर, योगी आदित्यनाथ उनके पास उनको समझाने नहीं जाते, उनको यह पूछने नहीं जाते थे कि भाइयों तुमने हिंदू धर्म छोड़ा क्यों हिंदू धर्म छोड़कर जा रहे हो? उनकी पीड़ा जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टे उनको अपमानित करने का काम किया। उनको अपमानित करते हुए कहा कि अरे ये जो जाटव समाज के लोग हैं, ये जो वाल्मीकि समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इन्होंने दाऊद इब्राहिम से पैसा लिया है, आईएसआई से पैसा लिया है, आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया है। मैं आदित्यनाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं,
मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों तुमसे सवाल करना चाहता हूं। राजरत्न अंबेडकर जी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपौत्र हैं, उन्होंने आके बौद्ध धर्म की दीक्षा गाजियाबाद में दिलाई थी। तो क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि बाबा साहब का परिवार दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है? क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि बाबा साहब का परिवार आईएसआई से जुड़ा हुआ है? क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग इतने कमजोर हो और लालची हैं कि वो पैसा लेके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि दाऊद इब्राहिम बौद्ध धर्म का प्रचारक है? दाऊद इब्राहिम बौद्ध धर्म का प्रचारक है क्या? दाऊद इब्राहिम बौद्ध धर्म का प्रचारक है क्या? अरे उन्होंने तो बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म, और तुम कह रहे हो दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके बौद्ध धर्म अपनाया। अपमानित करते हैं दलित समाज को, अपमानित करते हैं पिछड़े समाज के लोगों को। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम सबको संगठित होना होगा, एक साथ आना पड़ेगा और लोकतंत्र के अंदर जिसकी आबादी 1 करोड़ हो, उसको न्याय के लिए अगर दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो कमजोरी हमारी है, कमजोरी उनकी नहीं है। 1 करोड़ की आबादी है पाल समाज की, पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़, और 1 करोड़ तो जो दूर की बात है, अगर यहां पर जितने लोग बैठे हैं, ये हमारे तमाम भाई आदित्यनाथ जी 5 लाख लोगों को लेकर भी लखनऊ आ गए तो तुमको छोड़ के गोरखपुर भागना पड़ेगा। गोरखपुर, तुमको लखनऊ छोड़ के गोरखपुर भागना पड़ेगा। इसलिए जनता की एकता, जनता की पीड़ा, जनता के संगठन, जनता की मांगों पर ध्यान दो, उसको सुनो, उसका समाधान करो। अहंकार में जिंदगी मत जियो। आज आम आदमी पार्टी जिससे हम लोगों का ताल्लुक है, जाकर दिल्ली में हमारे काम को देख लीजिए। जो काम केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, उससे समाज के अंतिम आदमी को सबसे अधिक लाभ है। एक ऐसी सरकार दिल्ली में चल रही है जिस सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर घोटाला हो रहा है। मीटर आपका 30% तेजी से भागता है, मीटर 30% ज्यादा दाम आपका लेता है। पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश की जनता से 30% बिजली का दाम ज्यादा लिया गया है। हम लोग कह रहे हैं ये 30% पैसा ब्याज सहित वापस करो, वरना तुम्हारे खिलाफ आंदोलन छेड़ने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। 200 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली में देते हैं। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने गए, मनीष सिसोदिया जी भी साथ में थे। जाके पूछते थे बच्चे कहां बैठते हैं, तो बताया जाता था इसी टाट पट्टी पे बैठते हैं। बच्चियां कहां टॉयलेट जाती है, तो बताया जाता था स्कूल में तो टॉयलेट है नहीं। लैब किधर है, तो पता चलता था उसमें मकड़ी के जाले लगे हैं। जिन स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे हुए थे साथियों और दोस्तों, आज उन सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरा बनवाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। कोई गरीब आदमी, ऑटो वाले का लड़का, रिक्शे वाले का लड़का, रेहड़ी पटरी लगाने वाला कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारा बच्चा किसी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन जीडी गोयनका, मॉडर्न स्कूल, सरदार पटेल, बड़े बड़े स्कूलों में आज गरीब आदमी का बच्चा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के राज में पढ़ रहा है। जाकर देखिए, वहां सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, वहां सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। दिल्ली की सरकार ने हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाकर 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड वहां फ्री होता है, एमआरआई दिल्ली में फ्री होता है,
और दिल्ली के अंदर अगर 30 दिन से ज्यादा आपको ऑपरेशन की डेट मिल गई तो बाहर जाके प्राइवेट में ऑपरेशन करा लो, उसका पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है। दिल्ली की सरकार ने विधवाओं की पेंशन 2 गुना की, दिव्यांगों की पेंशन 2 गुना की, बुजुर्गों की पेंशन 2 गुना की, गेस्ट टीचर की तनख्वाह 2 गुना की। दिल्ली की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर, स्कूल बना के, फ्लाईओवर बना के 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। बाबा की सरकार में तो पुल बनता नहीं, पैसा निकल जाता है, वहां पुल बनता है तो पैसा बचाया जाता है। और इसलिए हमने मुनाफे का बजट दिया। 60 करोड़ का, 60,000 करोड़ का बजट हो गया दिल्ली का। जब आए थे तो 30,000 करोड़ का था। यानी इतना काम करने के बाद भी मुनाफे का बजट अगर दिल्ली की सरकार दे रही है, इसका मतलब आपके पैसे का, आपके टैक्स के पैसे का ईमानदारी से इस्तेमाल करके आपकी सेवा कर रही है। और आदित्यनाथ की सरकार आपके पैसे में ऑक्सीमीटर की दलाली खा रही है, थर्मोमीटर की दलाली खा रही है, भ्रष्टाचार कर रही है और बिजली का दाम बढ़ाने का काम कर रही है। तो ईमानदार सरकार रहेगी तो बिजली मुफ्त मिलेगी, ईमानदार सरकार रहेगी तो पानी मुफ्त मिलेगा, ईमानदार सरकार रहेगी तो पेंशन 2 गुना हो जाएगी, ईमानदार सरकार रहेगी तो सड़कें मिलेंगी, फ्लाईओवर मिलेगा। और भ्रष्टाचारी सरकार रहेगी तो शिक्षक भर्ती का घोटाला होगा। हमारे नौजवान साथी यहां मौजूद हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला कर लिया। 69,000 कहते हैं भगवान श्री राम के नाम पे सरकार चला रहे हैं, राम राज्य है उत्तर प्रदेश में। अरे भगवान श्री राम ने आपको घोटाला करने के लिए कहा है क्या आदित्यनाथ जी? किसने कहा आपको घोटाला करने के लिए? किसने कहा आपको भ्रष्टाचार करने के लिए? किसने कहा आपको भेदभाव करने के लिए? अरे प्रभु श्री राम के आदर्श को जरा पढ़ लेना। भगवान श्री राम को केवट ने नैया से नदी पार कराई, निषाद राज ने उनका साथ दिया, भालुओं ने, बानरों ने सेना बनाकर, नल नील की सेना बनाकर उन्होंने रावण का नाश किया। और तुम अपनी ही जनता के साथ भेदभाव करते हो, तुम राम के आदर्श को मानने वाले नहीं हो। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एकजुट हो जाइए, संगठित हो जाइए और हम सबको मिलकर अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। और इसलिए लड़ाई लड़नी है कि सत्ता आज चंद लोगों के कब्जे में पूरे हिंदुस्तान में है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। उस राजनीति को उन परिवारों से मुक्त कराने का काम हमको और आपको करना है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले आइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह,
पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, प्रेम कुमार धोमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाजरा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां जाए बताओ? पार्टी है, हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से 2 आदमी सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बनेगा, किसी दूसरी पार्टी में नहीं लिखा। और आपको मूर्ख बना रहे हैं 50 साल से। कोई कहता है पंजे पे वोट दे दो, कोई कहता है कमल पे वोट दे दो, कोई कहता है साइकिल पे वोट दे दो, कोई कहता है लालटेन पे वोट दे दो। हाथी तो खाती ही ज्यादा है। कोई कहता है हाथी पे वोट दे दो, हाथी पे वोट दे दो। हाथी का हाल देख लिया आपने। अब हाथी के सूंड में कमल का फूल चला गया है। इनसे भी सावधान रहना है आपको। इसलिए इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को अगर बंद कराना चाहते हो और आम आदमी की सरकार लाना चाहते हो, जो सरकार आपके हक में, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके भविष्य के लिए काम करे, तो आम आदमी पार्टी के साथ आइए। हम सब मिलकर लड़ेंगे, एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। हम देखना चाहते हैं कितने मुकदमे लिखे जाएंगे, कितना जेल भेजा जाएगा। हम देखना चाहते हैं। इस नफरत की राजनीति से हिंदुस्तान को बचाना है। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा? ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा? ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिनमें वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? क्या बांटोगे तुम? जब ये देश नहीं बचेगा, जब हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दोगे तुम, क्या बांटना चाहते हो? और कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, आदमियत का कत्ल किया जा रहा है। इसलिए साथियों और दोस्तों, अगर आपको हाथरस कांड से पीड़ा है, अगर आपको बलिया के जयप्रकाश पाल के कांड से पीड़ा है, अगर आपको ब्रजेश पाल से प्यार है, अगर आपको संजीत यादव के कांड से पीड़ा है, अगर उत्तर प्रदेश में दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार से मन दुखी है, तकलीफ में है, तो आइए हम सब मिलकर एक साथ इस सरकार से सवाल पूछेंगे, उनसे अपना हक और अधिकार वापस लेंगे और उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे जहां पर जनता की सरकार चले, जातियों की सरकार नहीं चले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,